हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज का जो दिन है दोस्तों वो है 2 अक्टूबर, जो कि हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आप सभी लोगों को यूनिक साइंस परिवार से आप सभी लोगों को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को गांधी जयंती के बारे में रोहित सर डिटेल से बताएंगे। हेलो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, जो कि हम लोग क्या हमारा पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाता है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के 151वीं जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आपके बेहतर भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं दोस्तों इस क्लास के माध्यम से गांधी जी के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल से जानकारी बताएंगे। जानकारी शुरू करने से पहले, उनके बारे में जानने से पहले हम बापू की कविता से शुरू करते हैं। बापू की एक कविता है गली गली भैंसें काँपी थी, गांव शहर सहमे थे। गली गली भैंसें काँपी थी, गांव शहर सहमे थे। गली गली भैंसें काँपी थी, गांव शहर सहमे थे। अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 बरसों तक हमने गोरों की करी गुलामी। 200 बरसों तक हमने गोरों की करी गुलामी। पर तुमने जब अलख जलाई, गोरी नस्लें काँपी। बिन हथियार लड़े हों फिर भी हार गया शैतान। बिन हथियार लड़े हों फिर भी हार गया शैतान। हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो दिन है वो है गांधी जयंती, जिसको हम लोग हर साल 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को मनाते हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को पता होगा कि गांधी जयंती को आखिरकार हम लोग क्यों मनाते हैं, ये किस लिए मनाते हैं, किन की याद में मनाते हैं। तो वो तो हमको मालूम ही है कि गांधी जी की याद में मनाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है जो हम गांधी जी के 191वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज कोरोना महामारी के चलते सभी कॉलेज, विद्यालय, स्कूल इत्यादि बंद हैं। सभी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। हम लोग भी ऑनलाइन शिक्षा आप लोगों को दे रहे हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गांधी जी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा जो गांधी जी के हम विचार पर डिस्कस करने वाले हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, जो कि गांधी जी के विचार सुनने से हमारे जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो सकता है। काफ़ी कुछ चीज़ हम गांधी जी से सीख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे विचारवान व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा पर विजय प्राप्त कर ली। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी के अंदर अगर परिवर्तन करना है तो सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाओ। अपने अंदर वो बदलाव लाओ जिससे अन्य व्यक्ति, जिस क्षेत्र में आप जिसको परिवर्तन करने जा रहे हो, वो आपको देखकर स्वयं प्रभावित हो जाए। ऐसे व्यक्ति बन जाओ, ऐसे विचारवान व्यक्ति बन जाओ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने भारत के आने वाले इतिहास को बदल करके रख दिया। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह लंदन चले गए। सन 1891 ईस्वी में
वो लंदन चले गए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसके बाद वह 1893 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्होंने वहाँ पर वकालत की और 2 साल वहाँ पर वकालत की। इसके बाद वहाँ की जनता जो थी वो गांधी जी के लोग प्रिय हो गए थे, उनको इतना मानने लगे थे क्योंकि गांधी जी इतने नेक काम करते थे, इतने सत्यवादी थे। गांधी जी कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे। इन सब बातों को इंडिया में यानी भारत में पूरी तरीके से हमारे देश में फैल गया और उनसे ये आग्रह किया गया कि आप भारत भी आइए। गांधी जी 1896 ईस्वी में वो भारत लौट कर आए और उनकी जहाज़ आई थी बंगाल में। उसके बाद उन्होंने वहाँ से ट्रेन पकड़ करके इलाहाबाद की धरती पर उन्होंने इलाहाबाद आया था और जिसमें उन्होंने एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में गांधी जी ने भारत के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जम करके विरोध किया और उन्होंने ये दुख जताया कि हम भारत के लोग पर इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। लोग अस्वस्थ कर जीवन जी रहे हैं, बेतुके रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, अंग्रेज़ों का राज चल रहा है। वो अपनी मनमानी तरीके से इंडिया में अपना व्यापार फैलाना चाहते हैं। हम भारत के लोगों को इतना दुख दे रहे हैं। और जब गांधी जी फिर से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं तो ये जो बात है ये पूरी तरीके से वायरल हो गया, फैल गया दक्षिण अफ्रीका में कि जो गांधी जी यहाँ पर आए थे वो हम लोगों के विरोध में खड़े हो गए हैं, हम लोगों के साथ वो अन्याय करना चाहते हैं। वहाँ के जो नौजवान थे दक्षिण अफ्रीका के, वो लोग गांधी जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए। उन्होंने समय का इंतज़ार किया कि गांधी जी के आने पर हम उनसे फिर बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। गांधी जी जब पुनः दक्षिण अफ्रीका के लिए अपने पूरे परिवार के साथ रवाना होते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जोहान्सबर्ग में रहते थे, लेकिन पहले ट्रेन की साधन उपलब्ध नहीं थी। इस कारण गांधी जी नाव की यात्रा से वहां जाते थे और जो जहाज़ थी वो एडिनबर्ग पर पहले जाती थी, उसके बाद एडिनबर्ग से जोहान्सबर्ग पर जाते थे। गांधी जी अपने परिवार के साथ एडिनबर्ग पहुंचते हैं। देखते हैं काफ़ी संख्या में पुलिस वहां पर इकट्ठा हुए हैं। एक पुलिस वाला निकल करके जहाज़ के पास आता है, गांधी जी के पास आता है। गांधी कहता है कि इसमें से गांधी कौन है, महात्मा गांधी कौन है। गांधी जी कहते हैं आई एम। पुलिस वाला बोला कि भीड़ आपकी सेवा के लिए बाहर खड़ी है, कृपया करके आप अपने देश लौट जाइए क्योंकि आपके स्वागत के लिए भीड़ आपको ढूंढ रही है, इसलिए कृपया करके आप अपने देश फिर से लौट जाइए। गांधी जी ने कहा नहीं। 26 साल का नौजवान, उस समय गांधी जी 26 साल के थे, आधी उम्र लगभग। गांधी जी ने कहा नहीं, हम वापस लौट कर नहीं जाएंगे। आप कृपया करके हमारे पूरे परिवार को आप एडिनबर्ग तक पहुंचा दीजिए और मैं स्वयं उनसे सामना कर लूँगा। और लोग यहाँ तक कभी कहते हैं कि गांधी जी बड़े डरपोक किस्म के आदमी थे। आप लोग बताइए, अगर गांधी जी डरपोक होते तो फिर से अपने देश लौट कर आते कि ना आते? चले आते। गांधी जी, पुलिस वाला बोला कि हम आपके परिवार को एडिनबर्ग तक पहुंचा दे रहे हैं, इसके बाद हम और भी पुलिस कर्मियों को यहाँ पर बुला लेते हैं, इसके बाद आपको भी हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। गांधी जी के परिवार को एडिनबर्ग तक जोहान्सबर्ग तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद गांधी जी जहाज़ से उतरकर जैसे ही बाहर जाते हैं, भीड़ उनके स्वागत के लिए उन पर इतना लाठीचार्ज करता है, गांधी जी को बुरी तरीके से जख्मी बना देते हैं। एक इतिहासकार लिखते हैं कि अगर उस रास्ते से
एक एसपी की पत्नी ना जा रही होती तो शायद उस दिन गांधी जी का अंतिम दिन होता। एक एसपी की पत्नी थी दक्षिण अफ्रीका की, उन्होंने रास्ते में जा रही थी और गांधी जी को देखकर वो पहचान गई कि वकालत करते हैं, और वो किसी तरीके से उनके हस्तक्षेप के कारण गांधी जी को उन्होंने बचा लिया। गांधी जी को काफ़ी चोट लग गई थी। अगले दिन वो महिला कहती है एसपी की पत्नी गांधी जी से कि आपके ऊपर जो हमला किए हैं, जो आपको चोट पहुंचाए हैं, मैं उन लोगों से भली भांति परिचित हूँ। कृपया करके हम बयान दे देंगे कि और आप उन्हें जेल भिजवाने का कष्ट करें या उनको आप जेल भिजवाएं। गांधी जी ने कहा, एक अच्छी बात कही। गांधी जी ने कहा, नहीं, हमें अपने दुश्मन से भी प्रेम करना चाहिए। क्या हम उनको जेल भेजकर हमारे दुख दूर हो जाएंगे? गांधी जी ऐसे विचार के व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा शांति का और सत्य और अहिंसा के विचारों पर हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व उनका मार्गदर्शन करता है। तो गांधी जी ऐसे विचारवान व्यक्ति थे। इसके बाद गांधी जी उस घड़ी की तलाश में आ गए या उस समय का इंतज़ार करने लगे जिस पर उनको दिखाना था कि हम भारत के लोग भी अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं। अगर हम लोगों को भी अगर अधिकार मिल जाए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सन 1899 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डच और अंग्रेज़ों के बीच झगड़ा छिड़ गया। जैसे ही झगड़ा छिड़ा, गांधी जी समझ गए कि यही वो समय है जिसमें हम उनको दिखा देंगे कि हम भारत के लोग भी, अगर हम लोगों को अधिकार दे दिया जाए, शासन दे दिया जाए, तो हम लोग भी उसका उत्तरदायित्व क्रियान्वित कर सकते हैं। उसको कैसे निभाएंगे? इसमें गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने कदम से कदम मिला करके चला। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के लोग या दक्षिण अफ्रीका की सरकार उनको महात्मा की उपाधि प्राप्त कर दी, महात्मा की उपाधि उन्हें दे दी, क्योंकि वो अपने दिल की बातों को खुद सुनते थे, वो अपनी आत्मा की बातों को खुद सुनते थे। और गांधी जी ये कहते थे कि हर व्यक्ति के मन में वो क्रांति आती है, किसी न किसी समय हर व्यक्ति के दिमाग में क्रांति आती है, उसके अंदर क्रांति आती है, जिसमें वो व्यक्ति चाहे तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है, इस संसार का बहुत महान व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि हमें भीड़ में चलने की आदत हो गई है, हम भीड़ में चलने के आदी हो चुके हैं। इस कारण जो हमारी क्रांति है वो हमें लक्ष्य पर नहीं बल्कि दूसरे लक्ष्य पर, निगेटिव पॉइंट पर हमको जाने के लिए भेजती है या तत्पर करती है। इसके बाद जब एक अधिनियम लाया गया, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने लाया, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन बिल, अधिनियम विधेयक। अधिनियम विधेयक के तहत दक्षिण अफ्रीका में चाहे वो चीन के लोग रह रहे हों, चाहे भारत के लोग रह रहे हों, या नीदरलैंड के हों या इंग्लैंड के हों, किसी भी देश के हों, अगर उनको दक्षिण अफ्रीका में रहना है तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वो दक्षिण अफ्रीका में रह सकते हैं। और ये बात पूरे विश्व में फैल गया और गांधी जी ने इस पर जम करके विरोध किया और इसी विरोध में गांधी जी को सन 1908 ईस्वी में पहली बार जेल में डाल दिया गया। उनको जेल में डालने के बाद भी जनता को, भारत की जनता को इतना जागरूक कर दिए थे, उनके अधिकारों को पाने के लिए इतना उनको जागरूक कर दिए थे, तो ये जनता जो है वो नियम का जम करके विरोध किया, अधिनियम का जम करके विरोध किया और लास्ट में अधिनियम विधेयक को असफल घोषित करना पड़ा, उनको विफल माना गया, वो पारित नहीं हो पाया। इस कारण से गांधी जी को यहाँ पर भी विजयी प्राप्त हुई। इसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं।
1914 में। उसके बाद गांधी जी से मिलने जाते हैं। गांधी जी को कहते हैं कि आपने यहाँ पर अनेक महान कार्य किए हैं हम भारत के लोगों के लिए, आप कृपया करके आप भारत चलिए, अपने देश चलिए, वहाँ भी आप उन लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज़ लाइए, कुछ ऐसा आंदोलन चलाइए जिससे हम लोग भी अपने अधिकारों को हम अपने अधिकारों को पाने के लिए तैयार हैं, उन अधिकारों को आप हमको दिलाइए। गांधी जी 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को भारत लौट आते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी को हम हर साल भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भारतीय प्रवासी दिवस उन्हीं के याद में हम मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन गांधी जी यहाँ पर भारत लौट कर आए थे। और सबसे पहले बनारस में आए, जिसमें मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसमें महासभा दीक्षांत में वो भाषण दिए और उसमें लोगों को काफ़ी प्रभावित किया गांधी जी ने। गांधी जी ने उनके अधिकारों को दिलाने के लिए सभी को जागरूक कर दिया अच्छे तरीके से, और सभी नागरिकों के दिमाग में ये गूंज रहा था कि हमें अपने अधिकार चाहिए। अंततः अंग्रेज लोग जान चुके थे कि अब भारत के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धि और विवेक से वो काम चलाना चाहते हैं। इस बीच गांधी जी ने कई आंदोलन किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बार की बात है, बंगाल में एक ऐसी भुखमरी आई थी जिसमें उसकी जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या मारी गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर नील की खेती की जाती थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो नील की खेती यही कपास की खेती है, और जहाँ पर नील की खेती कपास की खेती हो जाएगी, उसकी जो भूमि होती है, उसकी जो उर्वरता होती है मिट्टी की, वो बहुत कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। और वो अपने व्यापार के लिए पूरे बंगाल में वो अपना व्यवसाय फैलाए हुए थे, बिजनेस फैलाए हुए थे, जिसके कारण एक किसान था, वो गांधी जी से मिलने आया और गांधी जी से बोला कि महात्मा गांधी जी, या उनको बापू भी कहते थे, बापू जी, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, कृपया करके आप लोग हमारे लिए कुछ ऐसा करिए जिससे हम लोग भी खा जी कर इस देश में अपना जीवन बसर कर सकें। गांधी जी ने कहा ठीक है। गर्मी का दिन था। गांधी जी बिहार का किसान था। बिहार के चंपारण जिले में जाते हैं और गर्मी का दिन था, लगभग 11-12 बजे का समय था, और गांधी जी सभी घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। सभी दरवाजे पर जाते थे, सबका दरवाज़ा बंद था। गांधी जी जाते थे, कहते थे कोई है। गांधी जी अचानक एक घर पर पहुंचते हैं। अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमारे घर में कोई नहीं है। गांधी जी कहते हैं कृपया करके आप दरवाज़ा खोलिए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, मैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। महिला कहती है कि हमारे घर में 2 आदमी हैं जो कि काम पर गए हैं, और 2 महिला हैं, और हमारे घर में पहनने के लिए सिर्फ एक साड़ी है, इसलिए मैं नंगी हूँ और मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती हूँ। और गांधी जी समझ गए कि वास्तव में जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। उनको यहाँ तक की भुखमरी आ गई थी कि उनको पहनने के लिए एक फटा पुराना वस्त्र भी नहीं था। इस कारण से गांधी जी ने नीली क्रांति लाई, और उस नीली क्रांति के माध्यम से कपास की खेती को उन्होंने बंद करा दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आज हम लोग स्वतंत्रता से जी रहे हैं, अपने सभी अधिकारों को पा रहे हैं, उसमें सर्वोच्चतम योगदान है वो है गांधी जी का। गांधी जी को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं गांधी जी को। तो हम आप लोगों को इस 191वीं जयंती पर गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ कहने के लिए है। अंततः
सन 1931 से लेकर 35 तक के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उस गोल सम्मेलन में भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। और गांधी जी हमेशा कहते थे कि आप ईमानदारी के मार्ग पर चलिए, हमेशा सत्य का समर्थन कीजिए, असत्य की ओर मत जाइए। आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लक्ष्य में आपके जो रास्ते होंगे उसमें कई सारी बाधाएं आएंगी और आप बाधाएं जो होंगी आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति से विचलित कर देंगी और आपका मन भटक जाएगा और आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया करके आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, बीच की रेजिस्टेंस बाधाओं पर ना ध्यान दीजिए, प्रतिरोध पर ना ध्यान दीजिए कि बीच में क्या है। इसलिए आप मेहनत करिए बढ़िया से और आप इन सब से शिक्षा ग्रहण करिए, इनके विचार जानिए कि ये कैसे व्यक्ति थे। मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। एक कहानी है, आइए बताते हैं। कहानी यह है कि प्राचीन काल में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। आपने गुरुकुल का नाम सुना होगा, जिसमें बच्चे जो थे वो नीचे बैठ करके और शिक्षा ग्रहण गुरु से करते थे। वहाँ के गुरु थे, एक महर्षि थे, मानवेंद्र महर्षि। मानवेंद्र जी गुरु जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते वो क्लास में एक दिन कहते हैं कि बच्चों, मेरी एक कन्या है, बेटी है और वो बड़ी हो गई है, उसका शादी करना है। शादी करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, धन की कमी है, इसलिए मैं कन्या की विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो बच्चों ने कहा, गुरुजी आप टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ आपके लिए लाएंगे, आपको पैसा देंगे। गुरुजी ने कहा, नहीं, अगर आप मुझे पैसा देंगे तो लोग हमको लोभी कहेंगे, हमको कहेंगे वो पैसा ले करके शिक्षा देते हैं, लालची हैं, बड़े दुष्कर्म के व्यक्ति हैं, तो हम इस समाज में हमारी निंदा होगी। इसलिए कृपया करके हमारे लिए पैसा ना लाएं। लेकिन हाँ, आप कुछ वस्तुएं ला सकते हैं, लेकिन जब ला सकते हैं कि उस वस्तु को चुराते समय कोई व्यक्ति देख ना पाए, कोई देख ना पाए, तब वो चीज़ या वो वस्तु हमारे लिए लाना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी। बच्चों ने रोज़ कुछ ना कुछ अपने गुरुजी के लिए लाया करते थे। कई दिनों तक लाए। गुरुजी ने क्लास में कहा कि बच्चों, अब कल से कोई भी वस्तु नहीं लाना है, क्योंकि शादी करने के लिए हमारे पास उचित वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं या हो चुकी हैं। अब हमें धन की आवश्यकता नहीं है, अब इससे ही हमारी कन्या का विवाह हो जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है। मानवेंद्र गुरुजी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अभी तक कौन सा वह बच्चा है, जो कौन सा वह विद्यार्थी है जो अभी तक कुछ नहीं लाया। बच्चों ने जवाब दिया, सुकृति। सुकृति गुरुजी अभी तक कुछ नहीं लाया। गुरुजी ने सुकृति को खड़ा किया और पूछा, क्यों विद्यार्थी, आपके घर में कुछ नहीं है, आपके घर में गरीबी है क्या, आपने कुछ नहीं क्यों लाया। बच्चे ने बहुत ही यहाँ पर समझदारी से जवाब दिया। बच्चे ने कहा, नहीं गुरुजी, गुरु दक्षिणा हमारा भी मन कहता है, गुरु की सेवा करने के लिए मैं भी तत्पर रहता हूँ, लेकिन जब मैं किसी वस्तु को चुराने जाता था तो अचानक आपकी याद आ जाती थी और हमारे हाथ रुक जाते थे। गुरुजी ने कहा, ये क्या। बच्चे ने कहा, विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी आप कहे थे कि धन को चुराते समय, वस्तु को चुराते समय आपने कहा था कोई देख ना रहा हो, किसी की नज़र उस पर ना पड़ी हो, लेकिन जैसे ही मैं वस्तु पर हाथ लगाता था तो मेरी जो निगाहें हैं, मेरी जो 2 आँखें हैं उस वस्तु पर पड़ी रहती थीं, इसलिए हम उस वस्तु से हाथ हटा लेते थे। गुरुजी समझ गए कि यही वो विद्यार्थी है। गुरुजी बोले कि आज हमारा शिक्षा जो है वो सफल हो गया और हम अपने कन्या की शादी तुम्हीं से करेंगे, क्योंकि वो बच्चा इतना समझदार था। वो विद्यार्थी वो बोला
कि सर आप बोले थे कि कभी पाप मत करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना, इसलिए मैं जब चोरी करने जाता था तो मेरी निगाहें उस पर पड़ी रहती थी, इसलिए मैं कुछ नहीं ले पाया, इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी ने उसके पीठ पर शाबाशी दी। उसके बाद कहा आज मेरी शिक्षा सफल हो गई। ऐसे ही विद्यार्थी की तलाश थी मुझे और मैं अपनी कन्या की शादी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप उसके लिए जिम्मेवार हैं, कि आप करना चाहेंगे? विद्यार्थी ने बोला आप जैसे गुरु के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग भी इससे सीखिए और अपने भविष्य में ईमानदारी पूर्वक शिक्षा प्राप्त करिए और इस समाज में फैले हुए दुर्व्यवहारों को आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आप सब भी ले चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज हमारा जो समाज है इतना दूषित हो चुका है और इस समाज को सुधारने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस समाज में क्रांति आ सकती है और सभी लोगों के दिमाग में एक शांति का आह्वान पैदा हो सकता है। तो इस गांधी जी के जन्मदिवस पर बस आज यहीं तक, और फिर इसके बाद हम लोग जैसे हमारा क्लास चल रहा था वैसे ही फिर नेक्स्ट टाइम से शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।